यही सोच रही हो कि कितना अजीब बंदा है, बार बार मना करने पे भी शराब पीता है, दुनिया से लड़ झगड़ के तुम्हें बचा के लाए और फिर हंगामा करके पूरी दुनिया को इकट्ठा करता है और फिर जिद करके तुम्हें साथ रहने को कहता है। क्या करूं गुलाबो, ऐसा ना पहली बार महसूस हुआ है। इस दिल के पास दिमाग नहीं होता है, इसीलिए इस पे किसी का काबू नहीं होता है। दुनिया के लिए मेरी बीवी हो, वोटी हो, मेरे लिए क्या हो, एक आदत हो। जैसे मुझे शराब पीने की आदत है, वैसे ही इस दिल के लिए तुम एक आदत बन गई हो। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाइए। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही है, चलो चलकर सो जाते हैं। आप नहीं जानते कि जो सौम्या आपके सामने खड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, लेकिन जो चीज आपकी हो वो हमेशा आपके पास रहे ये जरूरी नहीं। माँ चली गई ना मुझे छोड़कर, फिर भी मैं जी रही हूँ। और ऐसी कोई भी आदत नहीं होती, कोई भी लत नहीं होती जो आप छोड़ ना पाए, बस छुड़ाने की लगन होनी चाहिए। आपको मेरी कसम है हरमन जी, अब आप मेरी वजह से परेशान नहीं होंगे। मुझे कभी भी आपकी जरूरत पड़ी तो मैं खुद आपके पास चल कर आऊंगी। और आज से ना तो आप मेरे कमरे में आएंगे और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या तुम और मैं अब कभी साथ? कभी का तो पता नहीं है, क्योंकि समय बहुत कुछ तय करता है। वरना एक किन्नर आपकी जिंदगी में क्यों आती, बार बार दूर होने के बावजूद भी क्यों आपकी दहलीज पर फिर लौट कर आ जाती हूँ मैं। कल का तो मुझे नहीं पता हरमन जी, लेकिन आज आप मुझसे दूर रहिए। मैंने सर पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता मेरे साथ रहने का? हाँ, बहुत मन करता है, पर मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा और मैं दूर रहकर आपको कुछ दिन परेशान देख लूंगी, पर पास रहकर सब कुछ खत्म होता कभी नहीं देख पाऊंगी। बोलो सौम्या। नहीं करता जी। तो ठीक, नहीं आऊंगा तुम्हारे कमरे में, नहीं आऊंगा। मुझे अगर नींद नहीं आई ना तो मैं ऐसे ही चला लूंगा। प्रीत तो वैसे भी कहती है कि मुझे एसी में नींद अच्छी आती है, फिर भी नींद नहीं आई तो
बालकनी में टहल लूंगा, सारी रात जागता रहूंगा, पर नहीं आऊंगा। मत आइएगा। तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगा। नहीं आइएगा, क्योंकि जब जब आप मेरे कमरे में आएंगे तब तक आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहेंगे। नहीं आऊंगा तुम्हारे कमरे में, नहीं आऊंगा। कमरे में नहीं आऊंगा, पर रहूंगा इसी घर में। कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। नहीं आऊंगा तुम्हारे कमरे। हरमन कितने है? किसी ने उसे खाना ना खाने की कहीं कोई कसम वसम तो ना दे दिए? हरमन, पुत्र कितने जा रहे हो? आ जाओ, नाश्ता कर लो। देखो गरम गरम पराठे तैयार है, आ जाओ कुछ खा लो। आजा भाई, हमारे साथ भी खा ले। पहले जिम्मेदारियां निभा लूं, फिर नाश्ता कर लूंगा। मेरा फर्ज बनता है तुम्हें खुश रखना, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी लेने से पहले आप प्लीज अपने परिवार और अपनी बहन की जिम्मेदारी लीजिए। अब सामने ही खड़ी रहोगी या जाओगी भी यहां से? तुम यहाँ पे खड़ी रहती हो तो घिन आती है, खाना भी ठीक से नहीं खाया जाता। जाओ यहां से। हरमन सिंह बोल रहा हूँ, तुमसे मिलना है। बात दोनों के फायदे की है। ठीक है, तो हनुमान मंदिर के बाईं तरफ वाली सड़क पर मिलते हैं। ठीक है।
ये रावी बहू के भाई को मुझसे क्या ऐसी फायदे की बात करनी है, पता करता हूँ। ये बुढ़ा रावी का ससुर मुझे क्यों फोन कर रहा है? ये किसका फोन है? हेलो जी, कौन? छोटी, मैं बोल रही हूँ। दी, ये किसका नंबर है? हरमन जी ने मुझे नया फोन दिया है। चलो अच्छा है, मैं सोच ही रही थी कि आपको फोन कैसे करूं और आपका फोन आ गया। अच्छा दी, आपको ना एक बात बतानी थी। अब एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, सो विश मी लक। ऑल द बेस्ट छोटी। माता रानी से अरदास करूंगी कि तू हर काम में सफल हो। थैंक यू दी। एक बात कहूँ आपसे, आप ना प्लीज किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। क्या है ना, आपकी प्रॉब्लम की टेंशन में ना खाना पीना भूल जाती हो, तो ये तो प्लीज मत करना, वरना मैं अपने इंटरव्यू पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाऊंगी। आप ही की फिक्र लगी रहेगी वहां पर भी। नहीं नहीं छोटी, मैंने नाश्ता किया है। क्या खाया आपने नाश्ते में? मैंने छोले, पराठे, परवल की सब्जी। कितने पराठे खाए दिए आपने? 4 खाए। आपको ना झूठ बोलना भी नहीं आता है दी। परवल की सब्जी कब से खाने लग गए आप? और मेरे सामने तो कभी 4 पराठे नहीं खाए। छोटी, मैं खा रही हूँ, तू बस मेरी टेंशन मत ले। तू अपने काम पर ध्यान दे। हाँ, अच्छे से करके आना। ऐसे ध्यान दूंगी इंटरव्यू पे। दी प्लीज खाना खा लो और किसी भी बात की टेंशन मत लो। आप ये चीज हमेशा याद रखो कि ये घर आपका भी है, आप कभी भी यहाँ आकर रह सकते हो। अब मैं फोन रखती हूँ, हाँ, मुझे इंटरव्यू के लिए निकलना है वरना देर हो जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मौका तो अच्छा है, कर देते हैं हरमन का काम तमाम। आपको घर से भगाया था ना, उस इंसल्ट का बदला हरक सिंह ने जो मेरी मां के साथ किया उसका बदला। दोनों पूरे हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनो। डोंट वरी, हो जाएगा। गुड। और मेरी हेल्प करेंगी शन्नो मामी, बिना ये जाने कि वो मेरी कितनी बड़ी हेल्प कर रही है। क्या हुआ भाई, अपने और उस किन्नर की प्रेम कहानी सुनाने की बुलाया क्या? मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। क्यों अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हो? क्या मतलब क्या था? मेरी जिम्मेदारी लेने से पहले आप प्लीज अपने परिवार और अपनी बहन की जिम्मेदारी लीजिए। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, बच्चे को उसकी मां के पास जाने दो और फिर थोड़ा समय दो, ताकि दोनों अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक बार सोच तो पाए। ओए, हरक सिंह के इकलौते चिराग, अरे जो कांड तूने किया है ना, मुझसे नहीं, तुझे तो पूरे समाज से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और तू तो क्या, अगर तेरा पूरा खानदान भी मेरे सामने आकर अपनी नाक रगड़े ना, तो मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। याद है उस दिन क्या कहा था? घर से निकल जाओ वरना धक्के मार के निकाल देंगे। वाह, किस बात पे अपनी छाती उस दिन इतनी चौड़ी कर रहा था तू? इतना काफी है या और तमाशा बना? अभी तो सिर्फ इज्जत उतारी है, थोड़ी देर में पैंट भी उतर जानी है। बच्चे की तो तू बात भी मत करना। दोबारा किसी और मामले में मुझसे मिलने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा।
ओए होए 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 होए। ओए ये नाक चढ़ाते हुए क्या सूंघता चला रहा है रसोई बिच? ओ मामी जी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बना रहे हो? वो दाल चढ़ाई है। भाई साहब जाइए आप लोग, ये तो सब चलता ही रहेगा ऐसे ही। आप अपना अपना काम कीजिए, जाओ। हाथ जोड़कर तुझसे अपनी बहन का बच्चा मांगने आया था, पर तू शायद सीधी भाषा नहीं समझता। अब तू देख कैसे तेरा हाथ तोड़कर तेरी और तेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करता हूं। हरमन, तू यहाँ से निकला तो है, पर तू वापस घर नहीं पहुंच पाएगा। फिर क्या, तेरे मामा जी के साथ ब्याह हो गया मेरा, और लो यहाँ आ गई मैं। साफ सफाई कर रही हूँ, बर्तन धोना, खाना बनाना, मान लो फुल टाइम जॉब हो गया है। बाय गॉड। आ गया रावी के ससुर का कॉल। अब असली मुद्दे पे आ जाता हूं। ओ, पर मामी जी आप अपसेट क्यों होते हो? अरे ये भी तो सोचो कि अगर आप किचन नहीं संभालते तो हमें यूं टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाता कौन? रहने दे। और वैसे ना मामी जी, मेरा ना बड़े दिनों से ना मेथी के पराठे खाने का मन कर रहा है। माँ अक्सर खिला दिया करती थी, पर यहाँ तो। अब तू क्यों अपसेट होता है? मैं तेरे लिए मेथी के पराठे बनाती हूँ ना, एकदम स्वादिष्ट मेथी थे। मेथी तो है नहीं घर पे। कोई बात नहीं, वरुण एक काम करो, हरमन रास्ते में ही होगा, उसे फोन करके बोल दो कि आते आते मेथी उठा ले आए, ठीक है? ओके मामी जी। पर मामी जी मेरे ना फोन की बैटरी नहीं है। ओ, तभी तो अभी जो कॉल आया वो भी नहीं ले पाया। मैंने एक काम करता हूँ, चार्जिंग पे लगा लेता हूँ फिर। ओहो, रहने दे, मैं ही उसे फोन करके बोल देती हूँ कि आते आते मेथी उठा कर लेकर आए। ओके मामी जी, थैंक यू। हाँ चन्नो चाची। हरमन पुत्र एक काम करना जरा, पुत्र आते आते जरा मेथी उठा कर ले आना। मेथी के पराठे बनाने और मेथी नहीं है घर में। ठीक है, ले आऊंगा। ठीक है पुत्र। यहाँ जिंदगी रायते सी फैल गई है, समेटते नहीं सिमटती, और मेरे घर वालों को मेथी की पड़ी है। काम हो गया? बहुत अच्छे। हेलो सर, आपका काम हो गया है। हेलो। हाँ वरुण, काम हो गया है, बस मातम की खबर का इंतजार करो। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब ये सब मेरा होगा,
सिर्फ मेरा। ब्रेक क्यों नहीं काम कर रहे?